बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आपके साथ इसकी डेफिनेशन और एमसीक्यू स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये मैं पढ़ रही हूँ, आप ज़रा देख लें, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। मोस्ट साइंटिफिक experiments are conducted in an attempt to answer some specific questions and generally result in the collection of data in the form of batches of numbers usually referred to as sample. To extract information from the sample, there is need to organize and summarize the collected data. There are many ways of describing a sample. Commonly, we use either a graph or a small set of numbers which summarize some properties of the sample, such as its center and spread. जी, उसके बाद इसमें कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ नहीं थी। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पे आ जाएं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द टर्म क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। जी, ये यहाँ से यहाँ तक ही इसकी डेफिनेशन बनती है कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। ये टर्म वो होती है जिसमें एक प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करने का एक प्रोसेस होता है, किसमें, इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज, मुख्तलिफ क्लासेस या कैटेगरीज में उसको अरेंज करने का प्रोसेस का नाम क्लासिफिकेशन है। अगर आपके पास डेफिनेशन है इजी वर्डिंग में आप वो याद कर लें, अदरवाइज यहाँ से भी याद कर लें, ये भी कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। आगे लिखा है द डाटा मे बी क्लासिफाइड बाय वन और मोर करेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। ये आप बेशक ना करें। व्हेन डाटा इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन करेक्टरिस्टिक इट इज़ कॉल्ड, जी ये आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन डाटा इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन करेक्टरिस्टिक, एक खसूसियत के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाइड करें, इट इज़ कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। व्हेन द डाटा इज़ क्लासिफाइड बाय टू करेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम इट इज़ कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। यहाँ तक आप, या थ्री से अगर हम करें तो थ्री वे क्लासिफिकेशन, ये आप अपनी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन डेफिनेशन में। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है। टेबुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। जी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स बनाने का प्रोसेस या टेबल्स को अरेंज करने का प्रोसेस इनटू किसमें, रोज एंड कॉलम्स में, उसको हम टेबुलेशन कहते हैं। टेबुलेशन में बी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व। वही बात जिस क्लासिफिकेशन में एक करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, दूसरे करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, या तीन के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी सिंपल, डबल या ट्रिपल या कम्प्लेक्स हो सकता है। अब टेबल की, ये तो टेबल की डेफिनेशन होगी, आप इसकी डेफिनेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप से पूछा, ये अलग से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स, कि टेबल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, टेबल को बनाते कैसे हैं। तो ये पार्ट्स के आपने नाम इसमें लिखने हैं। टाइटल, यानी कि टेबल के पार्ट्स में टाइटल आ जाता है। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है, ये नाम जस्ट आपने इसकी मेंशन करने हैं। दूसरा पार्ट है कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड, ये दूसरा है। तीसरा है रो कैप्शन एंड स्टब, उसका तीसरा नाम है। चौथा इसका पार्ट है बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। ठीक है, पांचवा इसका है सोर्स नोट, और छठा है स्पेसिंग एंड रूलिंग। ठीक है, स्पेसिंग एंड रूलिंग। लास्ट है प्रेफरेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। तो ये 5, 6, 7 इसके टेबल के पार्ट्स हैं। ये आपको अक्सर पेपर में आ जाता है कि आप टेबल के पार्ट्स के नाम लिखें या टेबल के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब के आपने नाम लिख देने हैं। अंदर से बेशक आप ना इसको पढ़ें या एक बार पढ़ लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके नाम आपने याद करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेपर में आ जाती है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, to extract information from a data set, first and important step is to present it in a compact form. A frequency distribution is a compact form of the data in a table which displays the categories of observations according to their magnitude and frequencies. जी, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, यहाँ तक।
अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कम्पैक्ट फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट होगी। अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा। कम्पैक्ट मतलब एक कह लें कि मुनज़्ज़म तरीका है आप डाटा को अरेंज करने का, इन अ टेबल विच डिस्प्लेज द कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि ऑब्जर्वेशंस की कैटेगरीज को डिस्प्ले करता है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसीज, उनके मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एफ। उसके बाद ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिनोटेड बाय आर एफ ऑफ अ कैटेगरी इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी टू द टोटल फ्रिक्वेंसी एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी बाय द टोटल फ्रिक्वेंसी। ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन ये है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। रिलेटिव में आपको पता है ना कि आपने हर वैल्यू को जो फ्रिक्वेंसी में होता है, फ्रिक्वेंसी की हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते जाएं तो वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनता जाता है। यानी कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम कैसे बनेगा? फ्रिक्वेंसी के कॉलम की मदद से बनेगा। इसकी हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप लिखते जाते हैं। ये इसमें आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन के लिहाज से ये तो एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं। डेफिनेशन के लिहाज से ये है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी, इसमें क्या लिखा है? अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल दैट डिस्प्लेस क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। जी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जिसमें दैट डिस्प्ले करता है क्लास इंटरवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। The cumulative frequency is denoted by CF, and for a class interval it is obtained by adding the frequencies of all the preceding classes including that class. CF का कॉलम मैं आपके सामने बना के बता देती हूँ कि अच्छा पहले RF का बता देती हूँ। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो भी हमने पढ़ा है, फ्रिक्वेंसी का कॉलम ये है, इसमें हर वैल्यू को इसका टोटल 30 है। हर वैल्यू को 6 डिवाइड बाई 30, 4 डिवाइड बाई 30, 10 डिवाइड बाई 30 करके आप ये लिखते जाएंगे तो ये RF रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा। CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम कैसे आएगा? ये भी फ्रिक्वेंसी की मदद से आएगा। 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29, 29 + 1 30। ये CF का कॉलम आ गया। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप यहाँ तक याद कर लें। is a table that displays class interval and the corresponding cumulative frequencies noted by यहाँ तक आप लिख लें इतना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट cumulative frequency distribution for discrete डाटा, ये है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या लिखा है? द cumulative frequency distribution for the discrete data is obtained in the same way as for the continuous data. For example, the cumulative frequency of a class is obtained simply by adding the preceding frequency including the frequency for the class. यही तकरीबन जो डेफिनेशन अभी हमने पीछे पढ़ी ना पिछले पेज पे, एज इट इज़ आप बेशक वही इसमें लिख दें, कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं और उसके बाद पाई डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, हिस्टोग्राम। जी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 31 पेज से लेकर 34 तक इसकी डेफिनेशंस हैं। हिस्टोग्राम ये इंपॉर्टेंट है। अ हिस्टोग्राम इज़ अ यूजफुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा to get a visual impression about its distribution. It is constructed from the group data by taking class boundaries along x-axis and the corresponding frequency along y-axis. जी, यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं। ये ठीक है।
कि हिस्टोग्राम, या आप सिंपली पहले ये लिख सकते हैं इसकी जगह, हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम इज़ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये आप लिख सकते हैं, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्रुप डाटा बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि ये आपके पास अगर है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कह रहे हैं क्लास बाउंड्रीज सी बी आपने लेना है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने फ्रिक्वेंसी, इसके अलॉन्ग फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना है। तो ये इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम में फिर आगे से कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको इसकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स वगैरह शेयर की हुई हैं, आप वो वीडियो जाके देखें, स्मार्ट सिलेबस से रेलेवेंट वीडियो है। ये मैं आपको डेफिनेशन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और वो वीडियो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मार्क करवाया गया है जी। आई थिंक अब इसमें डेफिनेशंस नहीं है। अब एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज में देखें, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हाईलाइट किया गया है वो है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स बताएं कौन कौन से हैं। तो जी इसमें व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैट्स के डाटा को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ मेथड्स पूछे गए हैं। तो ये मेथड्स के नाम मैं आपको बता दूं, पहला नाम है क्लासिफिकेशन, ठीक है, दूसरा नाम है टैबुलेशन, तीसरा नाम है क्लासिफिकेशन हो गया, टैबुलेशन हो गया, तीसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद चौथा नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चौथा नाम है, और उसके बाद पांचवा नाम है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये 5 तरीके हैं जिनकी मदद से हम डाटा को कह लेंगे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के ये मेथड्स के नाम हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ये दोनों तो डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये जो हाईलाइटेड हैं ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। फिर ये देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाईलाइट है, ये आप अगर आप देखना चाहते हैं आप वीडियो स्मार्ट सिलेबस की सेपरेट वीडियो है उसमें जाके देख लें। इसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय टैबुलेशन, टैबुलेशन की डेफिनेशन सेपरेट मौजूद है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं MCQs पे। जी सेकंड चैप्टर में MCQs मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगी। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन इज़ द डैश ऑफ अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस, या आपने रट्टा नहीं लगाना कि प्रोसेस का वर्ड याद कर लें, पास आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को के कह लें कि कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आप MCQ इसमें कोई आ जाए तो आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। अ टेबल हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स। जी टेबल के कम अज़ कम 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स आपने वहाँ से पढ़े हैं ना, उसके पार्ट्स के नाम पढ़े हैं। तो एटलीस्ट 4 पार्ट्स ज़रूर हों तो जाके टेबल बनता है, वरना वो टेबल कहलाता नहीं है, उसे थोड़े हों तो। उससे ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 तक ही जा सकते हैं, लेकिन 4 कम अज़ कम ज़रूर हों, उसके बगैर टेबल बनता नहीं है। इन एन ओपन एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईदर द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। जी लोअर क्लास लिमिट का जो फर्स्ट ग्रुप है ओपन एंड है ना, ओपन एंड का मतलब है कि उसमें ना शुरू पहली वाली वैल्यू है ना लास्ट वाली। फर्स्ट ग्रुप के लोअर वैल्यू और लास्ट क्लास की अपर वैल्यू ऑफ लास्ट क्लास वो मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं ओपन एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
In histogram with unequal class intervals, the area of each rectangle is dash to class frequency. प्रोपोर्शनल इसमें आ जाएगा कि हिस्टोग्राम में अनइक्वल क्लास इंटरवल हों तो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रिक्वेंसी. ओगिव, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी. ओगिव की अक्सर डेफिनेशन आ जाती है पेपर में. ओगिव क्या होता है? एंड ओगिव इज अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को कहते हैं. यानी कि ओगिव में आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं. एंड ओगिव इज अ cumulative frequency polygon. A frequency table can be represented graphically by a histogram. जी, histogram की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. A histogram is a vertical bar chart with no space between its bars. आपको पता है ना कि histogram में इसके बार के दरमियान स्पेस नहीं होती. The area of each bar is proportional to the frequency it represents. If midpoints of the tops of the consecutive bars is in a histogram are joined by straight lines, a frequency polygon is obtained. जी, मिड पॉइंट्स अगर इसके ज्वाइन कर लें तो उसको हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे. उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स हैं. ग्रुप डाटा एंड प्राइमरी डाटा आर सेम. ग्रुप डाटा और प्राइमरी डाटा सेम है? नहीं. प्राइमरी डाटा वो होते हैं जिसमें, ये वैसे पिछले फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा अनग्रुप डाटा होते हैं. ठीक है, ग्रुप डाटा नहीं. द क्लास मार्क इज आल्सो नेम्ड एज मिड पॉइंट. येस, ट्रू है ये. आर टेबल हैज़ एटलीस्ट 3 पार्ट्स. टेबल के क्या कम से कम 3 पार्ट्स होते? नहीं, कम से कम 4 पार्ट्स होने चाहिए. द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. नहीं, टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहते हैं. हिस्टोग्राम जो है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को कहते हैं. कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज आर डिक्रीजिंग. नहीं, कम्युलेटिव का मतलब ही है कि वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. द डाटा 10, 5, 7, 6, 4 इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डाटा. ये ग्रुप डाटा की एग्जाम्पल है? नहीं, ग्रुप डाटा की एग्जाम्पल नहीं है, ये अनग्रुप डाटा है. द टू फोल्ड डिवीजन इज आल्सो नेम्ड एज डिकोटोमी. ट्रू, टू फोल्ड डिवीजन को डिकोटोमी भी कहते हैं. डाटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ग्राफ. यस, डाटा को हम ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगॉन. नहीं, ये गलत है. पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व के ग्राफ को हम ओगिव कहेंगे. ये गलत है, इसको हम ओगिव कहेंगे, पॉलीगॉन नहीं कहेंगे. इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम मिड पॉइंट्स आर टू बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. नहीं, आपको बताया गया है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लेनी है. अभी मैंने आपको समझाया था कि हिस्टोग्राम बनाते हुए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने क्लास बाउंड्री लेनी है. ये फॉल्स है स्टेटमेंट. जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी सेकंड चैप्टर की डेफिनेशन एंड एमसीक्यूज की. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो मैंने समझाया है आप ये कर लें तो आपका ये तैयार हो गया है. उसके बाद मैं थर्ड चैप्टर आपको करवाऊँगी नेक्स्ट टुमारो इंशाल्लाह. डेली का आप अपने आप को टेस्ट दें इन डेफिनेशंस का, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी. और उसके बाद मैं आपको, वैसे मैंने आपको ना मार्क्स डिवीजन की एक शुरू के वीडियोस में से एक वीडियो है कि आपका पेपर की मार्क्स डिवीजन कैसे होती है, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी डेफिनेशन के लिहाज से, कि दोबारा से कर दूंगी कि डेफिनेशन के लिहाज से किस चैप्टर में से किन किन चैप्टर्स को मिल के कह लें कि एक सेक्शन हमारा बनेगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.